कल लेक्चर 2 हो गया था। आज देखिए लेक्चर 3 फूड प्रोडक्शन का ये लेक्चर 3 है। आज आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। हम डिस्क्रिप्शन में 5 पेज का नोट्स दे देंगे, उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा और तीनों लेक्चर में जितना भी नोट्स दिए उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो देखिए आगे क्या है। कल बता दिए थे सरबती सोनारा गेहूं जो है उसका प्रजनन होता है सोनारा 64 से, और IP 1542 है मटर का एक किस्म है, उन्नत किस्म मतलब हाइब्रिड सीड जिसको बोलते हैं। अब है टोटीपोटेंसी क्या है, मतलब इसको हिंदी में पूर्ण सख्तता बोलते हैं। देखो किसी भी कोशिका का अगर एक पतला स्लाइड काट लेंगे टुकड़ा और उसे टिश्यू कल्चर में रख के उससे एक नया पौधा प्राप्त करेंगे तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग टोटीपोटेंसी। देखो लिखे हैं टोटीपोटेंसी पूर्ण सख्तता। किसी भी कोशिका का एक पतला स्लाइड काटा जाता है और उसे टिश्यू कल्चर में डालकर नया पौधा तैयार किया जाता है, इस प्रक्रिया को टोटीपोटेंसी बोलते हैं। अब SCP सबसे ही इम्पोर्टेंट है। S मतलब होता है सिंगल सेल प्रोटीन, इसको हिंदी में बोलते हैं एक कोशिकीय प्रोटीन। SCP सिंगल सेल प्रोटीन। देखिए प्रोटीन हम लोगों को किससे मिलता है, दूध से मिलता है, दाल से मिलता है और भी बहुत सारे चीज जैसे अंडा से भी मिलता है। लेकिन वैज्ञानिक क्या किया, मतलब अनेक सूक्ष्म जीव में भी प्रोटीन खोज के निकाला, जिसमें मतलब ये सब चीजों से 1000 गुना ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इस सब का उपयोग हम लोग करते हैं, अंतरिक्ष यात्री भी करता है। देखिए SCP क्या है, ऐसा सूक्ष्म जीव जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो और जिसका प्रयोग भोजन के लिए किया जाता है उसे एक कोशिकीय प्रोटीन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मशरूम स्पाइरुलिना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय प्रोटीन है, तो ये दोनों में जो भी ऑप्शन है उसको टिक मार दीजिएगा। जैसे यहाँ है देखिए, एक कोशिकीय प्रोटीन के लिए किस सवाल का उपयोग किया जाता है, स्पाइरुलिना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है SCP सिंगल सेल प्रोटीन और उसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए क्या है सूक्ष्म प्रजनन, इसको माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। इस विधि में उत्तक संवर्धन विधि द्वारा हजारों की संख्या में पौधों का उत्पाद किया जाता है। ये है निम्न में से किसमें निकोटीन पाया जाता है, तंबाकू में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का है, इसमें हम लिख दिए हैं। गोल्डन राइस होता है उसमें विटामिन A पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है गोल्डन राइस में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो आपको लिखना है विटामिन A। आप लोग जानते होंगे चावल जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन अमेरिका का एक कंपनी ने ऐसा चावल बनाया जिसमें विटामिन A की मतलब प्रचुरता, विटामिन A का जीन उसमें ट्रांसफर किया। अगर ये भारत में आए और बिके, ये थोड़ा महंगा आता है, तो भारत का आदमी क्या बोलेगा, इससे अच्छा हम गाजर खा लेंगे क्योंकि उसमें भी विटामिन A है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है गोल्डन राइस मतलब सुनहरा चावल इसको बोलते हैं। सुनहरे चावल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, विटामिन A। याद रखिएगा इसको, मतलब ये छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आता है। अब देखिए क्या है कायिक संकरण, इसको बोलते हैं हम लोग सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। दो अलग अलग तरह के पौधे की कोशिका को अलग अलग संकरण कराया जाता है जिससे एक नया पौधा दोनों जनकों के गुण के साथ पैदा होता है, उसी को बोलते हैं कायिक संकरण। आजकल आप लोग टीवी में देखे होंगे कि एक ही पेड़ है उसमें 3-4 तरह का फल फूल आ जाता है, वो भी कायिक संकरण का एक तरीका है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आता है, देखिए क्या है कल्याण सोना किसकी किस्म है, हम पीछे पढ़ा दिए थे, गेहूं की होगी। हरित क्रांति क्या है और इसके जनक, हरित क्रांति क्या है और इसके जनक बता दिए हैं पीछे। मतलब हरित क्रांति क्या है, कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक तरीका है, 1960 में चलाया गया, और इसका जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। अगर आप नहीं जानते हैं या फिर नहीं देखे हैं तो लेक्चर 2 देख लीजिएगा, उसमें सब दिए हैं डिटेल से। उसके बाद है देखिए सरबती सोनारा गेहूं के प्रजनन के लिए किस किस्म के गेहूं का प्रयोग किया जाता है और इसे किसने ने विकसित किया। इसमें क्या होगा, सोनारा 64, और इसे किसने विकसित किया, MS स्वामीनाथन। अब आगे देखिए गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, अभी तुरंत बताएं गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन A। और आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए इसलिए इसको लास्ट में हम लिख दिए। गोल्डन राइस हो गया। अब SCP क्या है, अभी तुरंत बताए, सिंगल सेल प्रोटीन, उसको लिखना है और उसका एग्जाम्पल। टोटीपोटेंसी अभी बताएं। मधुमक्खी पालन, ये लेक्चर 1 में आपको बताए थे, देख लीजिएगा। सामान्य मधुमक्खी की प्रजाति एपिस इंडिका, ये भी लेक्चर 1 में बताएं। किस पौधे के जड़ में जैविक खाद मौजूद होता है, एजोबैक्टर।
सूक्ष्म प्रजनन एक प्रकार का क्या है, ये अलैंगिक जनन। कुक्कुट फार्म प्रबंधन ये क्या है, इस पर नोट्स लिखना है, ये आपका लेक्चर 1 में है, देख लीजिएगा। तो ठीक है, थैंक यू। आपका लेक्चर 1, 2, 3 खत्म हो गया और फूड प्रोडक्शन चैप्टर भी खत्म हो गया। नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से 5 पेज का नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, अच्छे से पढ़िए।